हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमने ब्लड रिलेशन में लास्ट में क्या 2 क्लास ले चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा कि एक दूसरे से संबंध कैसे निकालते हैं, उसके अलावा कुछ मीनिंग्स है, उनका मतलब क्या होता है, वो सब हम देख चुके हैं। आगे कुछ और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा वो देख लेना आप। उससे नेक्स्ट अपने करते हैं नए क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके 2 टाइप के ही बन रहे हैं अभी। कौन कौन से टाइप के बन रहे हैं? या तो आपको क्या पूछे कि किसी की और कोई फोटोग्राफ दिखा देंगे, या फिर कोई महिला या कोई पुरुष यानी मेल या फीमेल उसकी तरह क्या पॉइंटेड करेंगे यानी संकेत करेंगे और संबंध पूछेंगे आपस में, ठीक है। और एक तरीका कौन सा होता है कि डायरेक्ट आपको ए बी का पिता है, बी सी की माता है, इस टाइप का देके पूछ ले, ठीक है। उसी के रो में आगे चलते हुए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का सविता के क्या लगता है? क्या दे रखा है कि सविता इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय एंड सेड ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई मामाज फादर। हु इज द बॉय टू सविता। जो जो बोला है हमें क्या करना है, उसका डायग्राम फिलअप करना है और उसके बाद आंसर देना है। देखो सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया। सविता करवा रही है परिचय किसका? लड़के का। क्या कहते हुए कि वह मेरे मामा जी यानी सविता की कोई माता होगी, उनके कोई ब्रदर होंगे जो इनके क्या लगेंगे? मामा जी, ठीक है ना। वह मेरे मामा जी के पिता, मामा जी के पिता बना दिया, के पिता की इकलौती पुत्री, इनकी इकलौती पुत्री मतलब ये हो गई ना, बिल्कुल हो गई। इकलौती पुत्री का पुत्र है, इसका पुत्र मतलब इसका क्या हो गया? भाई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चेक कर लो कि भाई ए बॉय सेड ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई मामाज फादर, मामा बना दिया, मामा के फादर की ओनली डॉटर। हु इज द बॉय टू द सविता, लड़का सविता के क्या लगता है? सेम जनरेशन है, कहीं भी डिवाइड नहीं है, तो मतलब क्या हो गया? ब्रदर हो गया यानी भाई हो गया। आई क्या बात समझ में? क्या लगेगा वो? उसके भाई लगेगा यानी ब्रदर लगेगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए, यहां क्या है आपका? गोविंद है ना, सही कर लेना। यहां भी कर देते हैं गोविंद, ठीक है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? गोपाल पॉइंटेड गोविंद एंड सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ गोपाल विद गोविंद? गोपाल का गोविंद से क्या संबंध है? चलो देखते हैं। गोपाल ने किसकी ओर इशारा किया? गोविंद की ओर इशारा किया। गोपाल ने क्या बोला कि इसका पिता, किसका पिता? गोविंद का पिता। गोविंद का क्या है? पिता। इसका पिता मेरे पिता का, इसके पिता का क्या है? इकलौता संतान है, या बोल सकते हैं इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र मतलब ये स्वयं हो गया ना, यहां पर कौन हो गया? आपके गोपाल खुद हो गया। यहां पर कौन हो गया? गोपाल हो गया। इसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध होगा? मतलब गोविंद गोपाल के क्या लगेगा? पुत्र लगेगा, सन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में? किस टाइप में किया? ठीक है।
चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आगे आपको दे रखा है कि ए और बी क्या है, बहन है। ए और बी क्या है, बहन है। आर और एस क्या है, भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध होगा। ए एंड बी आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स, एज डॉक्टर इज आर सिस्टर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद एस। एस का बी से या बी का एस के साथ क्या संबंध होगा। चलो देखते हैं क्या बनाना है। सबसे पहले ए और बी क्या है, बहनें हैं, ये लो बहनें बना दिया। आर और एस भाई है। ए की बेटी, ए की कोई बेटी होगी, कौन होगी, आर, नहीं अलग से और क्या लिख दिया मैंने, आर और एस क्या है आपका, भाई है, बिल्कुल है। ए की बेटी आर की बहन है। ए की कोई बेटी होगी जो किसकी बहन है, आर की। इंग्लिश में देखो कि ए एंड बी आर सिस्टर्स हो गया, आर एंड एस आर ब्रदर्स हो गए। ए इज डॉटर्स इज आर सिस्टर, आर क्या था, प्लस था, इसका भाई कौन था, एस प्लस, ये कर दिया। ए की बेटी आर की बहन है, ओके। तो बी का एस से क्या संबंध होगा, बी जनरेशन गैप एक, और बीच में कोई है क्या डिवाइड, ये वाला आ गया, ठीक है ना। तो बी क्या लगेगा, ए के बी का एस से संबंध आंटी हो जाएगा ना। मौसी बोलते हैं लेकिन मौसी ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो गया, आंटी हो गया। आई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई कौन है, डी है, बी की बेटी कौन है, ई है, तो डी की दादी या नानी कौन होगी, ठीक है ना। ए इज मदर ऑफ बी, सी इज ए सन ऑफ ए, डी इज ए ब्रदर ऑफ ई इज ए डॉटर ऑफ बी, वो इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। चलो देखते क्या दे रखा है कि बी की माता कौन है, ए है, मैंने बी की माता किसको बना दिया, ए को, ये लो बी की माता ए है। ए का बेटा कौन है, सी है, इसका मतलब ए का बेटा सी, मतलब वो बी का क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है ना। ए इज मदर ऑफ बी बना दिया, सी इज ए सन ऑफ ए, डी इज ब्रदर ऑफ ई, जो ई का भाई है वो कौन है, डी है। कहां लिखू नहीं पता, यहां कर दिया। ई का भाई कौन है आपका, डी है, ये लो ई का भाई डी बना दिया। बी की बेटी कौन है, ई है, बी की बेटी है ई, और ई का भाई पहले दे रखा है कौन था, डी प्लस था, ठीक है ना, डी है ये, डी प्लस बन गया पूरा। तो इसने पूछा है डी की दादी या नानी कौन होगी, यानी यहां पर चाहे प्लस करो या माइनस करो, लेकिन इसकी माता कौन है आपको ये बताना है। दो जनरेशन में गए, पहले दूसरी ए होगी, तो ग्रैंड मदर कौन हो गई, ए, ठीक है ना। अब हो सकता है ये दादी भी हो जाए या नानी भी हो जाए, कंफर्म नहीं है। आई बात समझ में। अगर मैं इसमें पूछ लूं कि बी सी के क्या लगेगा, नहीं पता, बी ई के क्या लगेगा, नहीं पता, यानी बी का किसी भी मेंबर के साथ रिलेशन पूछे तो कैन नॉट डिफाइन होगा, यानी नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है। चले आगे देखो, बी डी की मां है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी क्या है, ई की पत्नी है, ई का सी से क्या संबंध होगा। बी इज डी एस मदर एंड सी इज डी एस ब्रदर, एच इज ई एस डॉटर while D is E's wife. What is the relation between E and
सी। ठीक है ना। ऑप्शन में एक आपको पी दिख रहा है ना, पी का मतलब क्या होता है, पापा, पापा से रिलेटेड वाले फैमिली, अंकल मतलब चाचा। चलो देखते हैं, बी डी की माँ है, बी इज डी एस मदर, बी माँ है किसकी, डी की, ये लो बी को माँ बना दिया किसकी, डी की। और सी डी का भाई है, सी क्या दे रखा है, डी का भाई दे रखा है, सी इज डी एस ब्रदर, एच इज ई एस डॉटर, एच किसकी बेटी है, एच है ई की बेटी, कहां लिखूं नहीं पता, यहां लिख दिया, ई की बेटी है, यानी ई क्या है नहीं पता, लेकिन ई की बेटी कौन है, एच है। जबकि डी है वो ई की पत्नी है, डी पत्नी है किसकी, ई की, मतलब ई क्या हो गया, पति हो गया, और इनकी बेटी कौन थी, एच थी। ठीक है, डी ई की पत्नी है, वाइल डी इज ई एस वाइफ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड सी, ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से, बहन का पति मतलब क्या हो गया, बहनोई हो गया, बहनोई को क्या बोल सकते हैं आप, जीजा भी बोल सकते हो, या ब्रदर इन लॉ भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ब्रदर इन लॉ। सेम जनरेशन है, कोई गैप नहीं है, मतलब ससुर चाचा तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से होना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। आई क्या बात समझ में। चलें आगे, देखो सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई और डी का पिता है, ई का डी के साथ क्या संबंध होगा, क्या दे रखा है, सी इज बी एस वाइफ, ई इज सी एस सन, ए इज बी एस ब्रदर एंड डी एस फादर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई विद डी, ई का डी से क्या संबंध होगा। सी किसकी पत्नी दे रखी है, बी की, तो मैंने सी को पत्नी बना दिया किसकी, बी की, मतलब बी क्या हो गया, प्लस हो गया। ई सी का बेटा है, ई को क्या बना दिया मैंने, सी का बेटा बना दिया, ई बेटा है किसका, सी का। ए बी का भाई है, देखो सी एस बी एस वाइफ बना दिया। अब एक चीज, सी बी की पत्नी है ना, पत्नी का है, ई इज सी एस सन, बिल्कुल सन बना दिया। उसके बाद दे रखा है ए इज बी एस ब्रदर, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का, मैंने बी को, ए को भाई बना दिया किसका, बी का। आगे देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, और डी का पिता है, और मतलब किसके लिए आया है, ए के लिए आया ना, यहां पर एंड का मतलब किसके लिए है, ए के लिए, यानी ए डी का पिता है, ए को पिता बना दिया किसका, डी का, डी पिता है या पुत्र है नहीं पता। ठीक है, ई का डी के साथ क्या संबंध होगा, ई क्या लगेगा भाई, सेम जनरेशन है लेकिन डिफरेंसेस कहां पर है, यहां मतलब कजन वाला क्या लग जाएगा, भाई लग जाएगा, चचेरा भाई यानी कजन ब्रदर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया आपका। आगे देखो, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। विकास पॉइंटेड टू ए फोटोग्राफ एंड सेड, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ विकास विद द गर्ल इन द फोटोग्राफ। क्या बताना है कि विकास का
जो फोटोग्राफ में लड़की है उसके साथ संबंध क्या होगा। ठीक है ना। तो क्या लिख रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास बोल रहा है। कौन बोल रहा है? विकास। क्या बोल रहा है? विकास बोल रहा है कि वह मेरे दादा, मतलब इसके पिता के पिता, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब इसका पिता हो गया, की पुत्री है, मतलब क्या हो गया? इसकी बहन हो गई। तो विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध होगा? बताओ भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा संबंध इसके साथ? विकास फोटो वाली लड़की के क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रदर। आई क्या बात समझ में? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले नेक्स्ट। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, एस आर का पिता है, टी एस की मां है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध होगा। P is Q's brother, R is Q's mother, S is a R's father, T is S mother. What is the relation of P with T? क्या दे रखा है? P है वो Q का भाई है। P को भाई बनाएंगे किसका? Q का। ये लो Q का बना दिया। P का Q से भाई है। आगे क्या है? आर क्यू की मां है। आर को किसकी मां बना दिया? क्यू की मां बना दिया। आर क्या है? क्यू की मां है। आगे देखो, एस इज आर फादर, एस आर का पिता है। ये लो, एस को किसका पिता बना दिया? आर का बना दिया। ठीक है। टी है वो एस की माता है। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। पी क्यू का क्या दे रखा था? भाई दे रखा था। पी को भाई बना दिया किसका? क्यू का। ठीक है। आर क्यू की मां है, आर को बना दिया क्यू की मां। एस इज आर फादर, एस को किसका पिता बना दिया? आर का। टी एस की मां है, टी इज एस मदर, तो टी को माता बना दिया किसकी? एस की। तो यह बताइए कि पी का टी के साथ क्या संबंध होगा। जनरेशन गैप देखो, 1 2 और 3, मतलब ग्रांट वाला आएगा, ग्रेट वाला ना। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ए की बचा, और पी क्या है? सन है, यानी पड़ पोता, ग्रेट ग्रांडसन। आई क्या बात समझ में? चलें आगे। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन पढ़ो कि ए बी की पुत्री दे रखा है आपको। ए किसकी पुत्री है? बी की। बी सी की मां है, डी सी का भाई है। तो ये बताइए डी का ए से क्या रिश्ता होगा। ए इज बी एस डॉटर, बी इज सी एस मदर, डी इज सी एस ब्रदर। वाट इज द रिलेशन ऑफ डी विद ए। यानी डी का किससे संबंध बताना है? ए से बताना है। चलो देखते हैं ए से क्या संबंध होता है। ए बी की पुत्री दे रखा आपको। ए पुत्री है किसकी? बी की। ये लो, ए को पुत्री बना दिया बी की। बी इज सी एस मदर, बी है वो सी की मां है। यानी सी क्या है? नहीं पता, प्लस या माइनस, लेकिन इतना पता है कि बी किसकी मां है? सी की। इसका मतलब बी पर क्या लग गया? माइनस लग गया। आई क्या बात समझ में इतनी? आगे देखो, डी सी का भाई है, डी इज सी एस ब्रदर। डी किसका भाई है? सी का भाई है। ये लो, डी को भाई बना दिया किसका? सी का। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध होगा। डी ए के क्या लगेगा भाई? ए की जनरेशन, कोई स्पेस नहीं, ब्रदर बी, ऑप्शन भाई। आई क्या बात समझ में इतनी? चलें क्या आगे।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, क्या कहा कि यह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। क्या कहा? यह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। तो अभिषेक की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगी? ठीक है, चलो देखते हैं इंग्लिश में क्या है। अभिषेक पॉइंटेड ए गर्ल एंड सेड, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली चाइल्ड। हाउ अभिषेक्स वाइफ इज रिलेटेड टू दैट गर्ल। उस लड़की से अभिषेक की पत्नी का संबंध बताना है। चलो देखते हैं अभिषेक क्या बोल रहा है कि यह मेरे पिता के एकमात्र संतान, मतलब वो खुद हो गई कि पुत्री है, कि क्या दे रखी है? पुत्री दे रखी है। अभिषेक पॉइंटेड ए गर्ल एंड सेड, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली चाइल्ड। मेरे पिता के इकलौते संतान, मतलब क्या हो गया? वो खुद हो गया। फादर्स ओनली चाइल्ड की क्या है? डॉटर है, यानी पुत्री है। अभिषेक की पत्नी, इसकी कोई क्या होगी? पत्नी होगी। उस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगी? यह क्या लगेगी? इसकी मां लगेगी, यानी मदर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? चलें आगे। चलो आगे देखते हैं। श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता है। ठीक है ना? कौन कहती है? श्यामा। तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता होगा? श्यामा का राजीव से संबंध बताना है। ठीक है ना? श्यामा सेज दैट राजीव्स फादर इज माई फादर, सो व्हाट इज श्यामा's रिलेशन विद राजीव। राजीव के साथ श्यामा का क्या संबंध होगा? चलो देखते हैं। कौन कहती है? श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता है। किसके पिता है? मेरे पिता है, मतलब श्यामा के पिता है। श्यामा के पिता है। कौन है श्यामा के पिता? ये वाले, मतलब ये इसकी क्या हो गई? बहन हो गई। तो श्यामा का राजीव से क्या संबंध होगा? जनरेशन गैप कितना हो गया? 1 का हो गया। मतलब श्यामा राजीव से क्या लगती है? मां लगती है, यानी मदर लगती है। मदर नहीं लगती है ना, ये क्या लगती है? इसकी पिता की बहन है। पिता की बहन क्या होती है? बुआ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना? श्यामा किसकी बहन है? राजीव के पिता की। तो ये इसके क्या लगेगी? बुआ लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में इतनी? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है भाई? आगे देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन समझो क्या होते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको? कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और इनके आपको निर्देश दे रखे हैं। जैसे स्टडी द फॉलोइंग कंडीशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, यानी जो कंडीशन दे रखी है उसको आपको स्टडी करना है, फिर आपको क्या करना है? आंसर देना है। इसमें आपको क्या दे रखा होगा? चिन्ह दे रखे होंगे, है ना? साइन दे रखे होंगे, प्लस के, माइनस के, या मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है ना? यहां भी डिवाइड होगा। तो इसको अपने सोल्व किस टाइप में करेंगे वो देखते हैं।
इसमें आपको जैसे ए और बी का दे रखा है, जैसे पहला देखा मैंने, पहला इसने दे रखा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, ठीक है ना। ए प्लस बी मीन्स ए इज ए सन ऑफ बी। दूसरा क्या दे रखा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी मीन्स ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ए इज ए सन ऑफ, यहां क्या हो जाएगा, ए इज ए फादर ऑफ बी, यहां क्या हो जाएगा आपका फादर ऑफ बी, ठीक है। दूसरे में माइनस वाले में क्या कर दोगे, ब्रदर की जगह फादर हो गया इंग्लिश मीडियम वाले। तीसरा देखो, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, बिल्कुल सही है। अगला देखो, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। भाई तो ऊपर आ गया, यहां क्या करोगे आप, माता है, ठीक है ना। ए डिवाइड बाई लास्ट, ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए मल्टीप्लाई हो गया, ए डिवाइड बाई बी हो गया ना, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देना, मींस ए इज ए मदर ऑफ ए बी, बिल्कुल सही है। आगे देखो, ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए इक्वल टू बी मींस ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बस ए बी से कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना कि ए का मतलब है पहले वाला, ठीक है ना, जो फर्स्ट में दे रखा है। बी का मतलब क्या हो जाएगा, बाद वाला, है ना, या बोल सकते हैं सेकंड वाला। आपको ए और बी का कोई मतलब नहीं है, बस ये याद रखना कि ए का मतलब है पहले वाला, बी का मतलब है बाद वाला। अब ए और बी की जगह आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आपको मतलब किनका ध्यान रखना है, इनका जो चिन्ह है ना, इनका ये पता करना है कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे कहीं भी आपको प्लस दिख जाए, जैसे मैंने बोल दिया कि P प्लस Q, तो आपको क्या करना है कि ए बी का बेटा था, पहले वाला दूसरे का क्या था, बेटा था। पहले वाला P बेटा था किसका, दूसरे वाले का, यानी Q का। अगर मैंने आपको दे दिया P माइनस Q, माइनस चिन्ह देखो कहां पर है, ये माइनस का मतलब क्या था कि ए बी का पिता है, यानी पहले वाला दूसरे का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो पहले वाले को मैंने दूसरे का क्या बना दिया, पिता बना दिया। फिर दे रखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, ए बी का भाई है, मतलब पहले वाला किसका भाई हो जाएगा, दूसरे वाले का। आई क्या बात समझ में। फिर है डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी की माता है, ए बी की क्या है, माता है, मतलब पहले वाली माता है किसकी, दूसरे वाले की, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वल टू, ए बी की बहन है, मतलब पहले वाली किसकी बहन है, दूसरे वाली की, पहली वाली बहन है दूसरे वाली की। बस आपको इन चिन्ह का मतलब क्या होता है ये याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं करना। आई क्या बात समझ में। चलो अब देखते हैं कैसे करेंगे इनको, ठीक है। ये तो थे सबके मतलब। क्वेश्चन को देखो कि P इंटू आर भाग Q का आशय है P मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाय Q मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है P Q का भाई है, P इज ए ब्रदर ऑफ Q। दूसरा है P Q का पिता है, P इज ए फादर ऑफ Q।
तीसरा है पी क्यू का मामा है, यानी पी इज एन अंकल ऑफ क्यू। और चौथा है पी क्यू की बहन है, पी इज ए सिस्टर ऑफ क्यू। तो क्या मतलब होगा भाई बताओ? तो हमने देखा था कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या था? ए बी का भाई है, मतलब पहले वाला दूसरे का भाई था। तो मैंने पहले वाले को क्या कर दिया? पहले वाला क्या था? दूसरे वाले का भाई था, ठीक है ना? ठीक है, चलो देखो, P इंटू आर का मतलब क्या था? पहले वाला दूसरे का भाई है, मतलब P भाई है किसका? दूसरे वाले यानी Q का। ये लो बना दिया। फिर है डिवाइड का मतलब क्या था भाई? डिवाइड का बताओ पीछे में। तो डिवाइड का मतलब क्या था पीछे? ये देखो, डिवाइड का मतलब हमने देखा था कि ए बी की माता है, यानी पहले वाली क्या हो जाएगी? दूसरे की माता हो जाएगी। मतलब है आर, पहले यहां आर है ना, ठीक है, आर माता हो जाएगी किसकी? क्यू की। ठीक है ना? अब पूछा क्या है, कौन सा सही है? क्या पी क्यू का भाई है? बिल्कुल नहीं है। क्या पी क्यू का पिता है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर आ गया। आगे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको। आई क्या बात समझ में? बस आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दे रखा है बड़ा सारा कि L प्लस M डिवाइड N माइनस Q मल्टीप्लाई P में L व P का क्या संबंध है? इन L प्लस M डिवाइड बाई N माइनस O इंटू P रिलेशन ऑफ L एंड P। अब आप जैसे डायग्राम बनाओगे ना, उसमें आप ये देख लेना कि जनरेशन कौन सी है। ऑप्शन जनरेशन से चेंज हो जाता है। अब देखो, प्लस के लिए क्या था बताओ? प्लस का क्या बताया था कि L प्लस M का मतलब क्या था? ए बी का, यानी पहले वाला दूसरे का क्या आ रहा था? बेटा आ रहा था। मतलब L बेटा आ जाएगा किसका? M का। ये लो। डिवाइड का क्या मतलब था? देखो, डिवाइड के लिए हमने क्या किया था? डिवाइड में हमने ये किया था कि ए बी की माता थी, यानी पहले वाली क्या थी? दूसरे की माता थी। पहले वाली मतलब एम माता हो जाएगी किसकी? दूसरे की, यानी एन की। ये माता हो गई, ये एन हो गया। एन प्लस या माइनस नहीं पता। फिर देखो, माइनस का क्या मतलब था? एन माइनस ओ। माइनस का मतलब देखो, माइनस का मतलब था ये रहा, ए बी का पिता है, यानी पहले वाला किसका पिता था? दूसरे वाले का। पहले वाला मतलब एन पिता हो जाएगा किसका? दूसरे वाले मतलब ओ का। वापस मल्टीप्लाई आ गया। मल्टीप्लाई का क्या मतलब था भाई? मल्टीप्लाई के लिए हमने देखा था ए बी का भाई है, यानी पहले वाला किसका भाई हो जाएगा? दूसरे वाले के। मतलब ओ भाई हो जाएगा किसका? पी का। अब पूछा एल व पी का क्या संबंध है? जनरेशन गैप एक है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है ना? फिर था आपके, या थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना। पहले देखो, L प्लस M का मतलब क्या था? फिर से देखो, प्लस का मतलब है कि ए बी का बेटा है। ए बी का बेटा है, मतलब L बेटा है किसका?
एल बेटा है किसका, एम का। एम पिता है या माता नहीं पता। फिर है डिवाइड का, तो डिवाइड का मतलब क्या था, एम भागन। डिवाइड में हमने क्या देखा था कि ए बी की माता है, यानी पहले वाली दूसरे की माता थी। पहले वाली मतलब है एम माता हो जाएगी, दूसरे वाला मतलब है एन की। फिर माइनस का क्या मतलब था, एन माइनस ओ। माइनस में हमने देखा था कि फादर है, ए इज ए फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है, यानी पहले वाला दूसरे का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। एन पिता हो जाएगा किसका, ओ का। फिर है ओ क्रॉस बी, इसका मतलब भाई था क्या, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, भाई था ना, तो भाई कर दो इसमें। ए बी का भाई है, यानी पहले वाला दूसरे का क्या है, भाई है। पहले वाला मतलब ओ, भाई किसका हो गया, पी का। पूछा है पी और एल, एल व पी का संबंध बताओ। तो एल क्या लगेगा भाई, पी के चाचा लग सकता है क्या, बिल्कुल लग सकता है। एल पी का पिता नहीं हो सकता, पी एल का चाचा नहीं हो सकता, तो एल क्या लगेगा, पी का चाचा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P माइनस क्यू, बताओ अब याद हो गया क्या, P माइनस क्यू का क्या मतलब था कि A इज ए फादर ऑफ B, मतलब P पिता हो जाएगा किसका, Q का। फिर है डिवाइड, डिवाइड में क्या मतलब था भाई, डिवाइड का मतलब देखो, ए बी की माता है, यानी पहले वाली दूसरे की क्या हो जाएगी, माता। आर क्यू किसकी माता हो जाएगी, आर की। क्यू को माता बना दिया आर की। प्लस का मतलब क्या था, आर प्लस एस। प्लस का मतलब हो जाएगा ए बी का बेटा है, यानी आर किसका बेटा है, एस का बेटा है। आर किसका बेटा है, एस का बेटा है। इसका मतलब एस इसका क्या हो गया, पिता हो गया। आपने बोला पिता कैसे कर दिया, क्योंकि माता तो पहले आ चुकी है फीमेल, उसकी शादी मेल से होगी, तो क्या हो गया, पिता हो गया। अब पूछा क्या इसमें कि भाई ये है एस पी का क्या लगेगा, रिलेशन बिटवीन एस एंड पी इज, एस पी का क्या लगेगा। तो एस पी का क्या लग रहा है भाई, क्या एस पी का ससुर है, नहीं है। पी एस का पिता है क्या, बिल्कुल नहीं है। एस पी का दामाद है, बिल्कुल है। बेटी का हस्बैंड क्या हो गया, दामाद। पी एस का दामाद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें, सी इज ए करेक्ट आंसर। चलें आगे 15 में देखो, जे माइनस क्यू इंटू आर इक्वल टू एस में जे एस का क्या लगेगा। इन जे माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस, रिलेशन बिटवीन जे एंड एस इज। अगर आपको मान लो एग्जाम में ऐसे ही पहले पेज पर ये दे रखा हो, ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा हो, तो आपको काम क्या करना है, आपको जो रफ शीट मिले उसमें सबके मतलब लिख लेना पहले ना, कि भाई प्लस का क्या है, माइनस का क्या, ताकि बार बार आपको पीछे स्क्रीन में ना जाना पड़े, ठीक है ना। तो देखो माइनस का मतलब क्या होता है, जे माइनस क्यू। माइनस का मतलब था ए बी का पिता है, पहले वाला पिता हो जाएगा दूसरे वाले के। जे पिता हो गया किसका, क्यू का। क्यू इंटू आर का क्या मतलब था, क्यू इंटू आर, इंटू का मतलब था भाई, ए बी का भाई है, ए क्या हो गया, बी का भाई, मतलब क्यू भाई हो गया किसका, आर का। इक्वल टू का क्या मतलब था, आर बराबर एस, इसमें मतलब था ए बी की बहन है, यानी आर किसकी बहन है, एस की, तो आर बहन बना दिया मैंने किसकी, एस की, बन गया। अब पूछा रिलेशन बिटवीन जे एंड एस इज, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखो,
एस जे की पुत्री है क्या? एस इज जेस डॉटर। क्या एस जे की पुत्री आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि इस पर प्लस है या माइनस मुझे नहीं पता, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर पुत्री का नहीं पता तो क्या पुत्र का पता है? बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है। जे एस का पिता है क्या? इनके बीच लिंक है, मतलब बिल्कुल है, जे एस का पिता आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P माइनस क्यू इक्वल टू मल्टीप्लाई आर इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी में सत्य क्या हो जाएगा? विच इज ट्रू फॉर P माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस डिवाइड बाई, डिवाइड है यहां पर टी, ठीक है ना। तो इनमें सत्य क्या हो जाएगा ये आपको देखना है। चलो देखते हैं क्या सत्य हो जाएगा। P माइनस क्यू, वापस माइनस का मतलब देखो क्या था? माइनस का मतलब था कि पहले वाला किसका पिता है? दूसरे वाले का। तो P को मैंने पिता बना दिया किसका? Q का। मल्टीप्लाई का मतलब था भाई, तो Q को मैंने भाई बना दिया किसका? R का। और इक्वल टू का क्या मतलब था? बहन था क्या? यानी आर किसकी बहन हो जाएगी? एस की बहन हो जाएगी। इक्वल टू का मतलब था बहन, पहली वाली यानी आर बहन हो जाएगी किसकी? एस की। डिवाइड का क्या मतलब था भाई? डिवाइड का मतलब देखो, ए बी की माता था क्या? यानी पहले वाली। डिवाइड का मतलब देखते हैं, डिवाइड में देखो ए बी की माता, यानी पहले वाली किसकी माता थी? दूसरे वाले की। मतलब एस माता है किसकी? टी की। ये बन गया अपना क्या? पूरा डायग्राम, ठीक है ना। डायग्राम बनने के बाद अपने बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब करो, इसमें क्या आ जाएगा आपके आंसर? क्या दे रखा है? क्या आर टी की मां है क्या? आर टी की मां नहीं, क्या है? मौसी है, माता की बहन है, नहीं हो सकता। क्या क्यू टी की मौसी है? क्यू टी की मौसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्यू पर क्या जेंडर लगा हुआ है? मेल का प्लस का लगा हुआ है, यानी मौसा हो सकता है, या मामा, मौसा तो होगा नहीं। पी टी का नाना है क्या? पी टी का नाना बिल्कुल है। पी इज टी एस मेटरनल ग्रैंड फादर, एस पी की बहन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपका ब्लड रिलेशन यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।